नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर परीक्षा चल रही है, जो महिला सुपरवाइजर की प्रैक्टिस सेट आज आपको करवाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे साथियों प्रैक्टिस सेट को, जो 2 अप्रैल का प्रैक्टिस सेट है, तो 2 अप्रैल का पेपर सेट आज आपको पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो यदि अच्छा लगे, क्वेश्चन यदि अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के पेपर सेट, आगे के प्रैक्टिस सेट, आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको टोटल 42 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अपनी तैयारी जांचने के लिए जो सभी साथी मित्र जिनका पेपर है साथियों 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक जिनका भी पेपर है, तो पेपर की तैयारी बेहतर करने के लिए, अपने तैयारी जानने के लिए दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करिए। हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन करते जाइए। वीडियो के एंड में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। अपनी तैयारी जांचने के लिए बेहतरीन आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषाई विकास का उद्देश्य है। तो भाषाई विकास का उद्देश्य क्या होता है, आप सभी को बताना है कि भाषा विकास का उद्देश्य क्या होता है। तो वो होता है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के दिए गए ऑप्शन सभी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में कराते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन का सीधे आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने नोटबुक पर नोट करते जाइए। सभी क्वेश्चन का टोटल 42 क्वेश्चन आज के वीडियो में, आज के पेपर सेट में आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपका 2 अप्रैल 2025 का प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं। तो उसमें पूरे 42 क्वेश्चन मिलेंगे। 42 क्वेश्चन कंप्लीट करके सॉल्व करके देखिए, कॉपी पर नोट डाउन करके देखिए और बताइए। आप लोग कमेंट्स करके लास्ट में, वीडियो के एंड में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कैसे लगे और क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने कितने सही किए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो वो करता है ब्राउजर। ब्राउजर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, भाषी विकास प्रमुख तत्व है। तो भाषी विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो भाषी विकास का जो प्रमुख तत्व होता है, तो वो होता है उपरोक्त सभी, क्योंकि सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना ये सभी भाषी विकास के प्रमुख तत्व होते हैं। तो साथियों वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक सब्जेक्ट से और ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपके अप्रैल माह में जो भी जितने भी शिफ्ट में पेपर होने हैं, उनमें से किसी न किसी शिफ्ट में पेपर रिवाइज किए जा सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चों में जो मौलिक चिंतन की शक्ति होती है, तो वो क्या होती है? तो वो होती है ए और बी दोनों, यानी विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है। तो ए और बी क्या होगा? दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा विकास हेतु गतिविधियां हैं। तो भाषा विकास हेतु गतिविधियां क्या होती हैं? तो साथियों 30 से 35 सेकंड ही आपको पेपर में मिलेंगे, 30 से 35 सेकंड ही हम आपको वीडियो में भी देते हैं क्वेश्चन आंसर अपना नोट करने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया करें अपने नोटबुक पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी जो भाषा विकास की गतिविधियां होती हैं वो उपरोक्त सभी होती हैं, कहानी सुनना, गीत गाना और पहेली बुझाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो जो ORG का संबंध होता है वो किस क्षेत्र से होता है? तो ORG का जो संबंध होता है वो होता है संगठन से, यानी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी, तो वीडियो में आप लोगों को सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर बने रहें साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। तो शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? तो वो होती है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। जो शिशु शिक्षा होती है वो छात्रावास में क्या होती है? उत्तम होती है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं कि .com डोमेन का संबंध किससे होता है? जो .com डोमेन का संबंध होता है तो वो किससे होता है? तो वो होता है व्यापारिक संगठन से, व्यापारिक संस्था से। तो व्यापारिक संस्था होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के दौरान बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और अनौपचारिक शिक्षा परिवार में, बच्चों के परिवार में ही शुरू हो जाती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय में शुरू होती है बच्चों की। तो अनौपचारिक शिक्षा के दौरान बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो वो उपरोक्त सभी नहीं करना चाहिए। जो ऊपर के वो दिए गए तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही नहीं करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक विकास का उदाहरण है, तो सामाजिक विकास का उदाहरण क्या होता है? तो ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन ही सही होते हैं, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है, तो वो क्या होता है? तो वो कुसमायोजन भी, मानसिक मंदता भी, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी होता है। तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सृजनात्मक विकास होता है, तो सृजनात्मक विकास कैसा होता है? तो वो चित्रों में रंग भरने से भी होता है, तोरण या माला बनाने से भी होता है, मिट्टी के खिलौने बनाने से भी होता है। तो उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन मार्क में बताना है कि आपका पैर का संबंध किससे होगा। जैसे हाथ का संबंध कलाई से होता है, तो पैर का संबंध किससे होगा? तो पैर का संबंध होगा वो होगा टखना से। तो टखना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। सृजनात्मक विकास की गतिविधियां हैं, तो सृजनात्मक विकास की गतिविधियां कैसी होती हैं साथियों? तो अगले क्वेश्चन में बताना है कि सृजनात्मक विकास की गतिविधियां कैसी होती हैं। तो ऊपर के दिए गए ऑप्शन तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो इंटरनेट की सुविधा है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी 1995, 1995 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होता है, कौन सा कहलाता है? जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है URL। URL क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो कि आपका पूछ लिया गया, तो वो पूछा गया रीजनिंग से पूछा गया कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को संकेत करते हुए टीना ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। टीना के चाचा की पुत्री, तो चाचा की पुत्री हो गया और ये उसका भाई हो गया। तो चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाया गया व्यक्ति का संबंध टीना से किस प्रकार? तो जो फोटोग्राफ में व्यक्ति दिखाया गया तो उसका संबंध होगा उससे चचेरे भाई का। तो चचेरा भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम बताना है अगले क्वेश्चन में साथियों कि मॉडेम का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? तो वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है या लिया जाता है? तो दोस्तों जो ऊपर के दिए गए ऑप्शन है वो सभी ही सही होंगे, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सामुदायिक सहभागिता के तकनीक हैं, तो सामुदायिक सहभागिता के जो तकनीक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो ऊपर दिए गए ऑप्शन तीनों ही सही होते हैं, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आप सभी से, निम्न में से किस हितग्राही के घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले यानी प्राथमिकता कम गृह भेंटी देगी? यानी गृह भेंट करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले किसके घर जाती है? तो वो जाती है नवीन प्रसूता महिला, यानी धात्री महिला के घर, नवीन प्रसूता महिला के घर जाती है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस हितग्राही के घर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो किस हितग्राही के घर भेंट करेगी? तो वो करेगी जनप्रतिनिधि के घर। तो जनप्रतिनिधि क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसी नव प्रसूता के घर भेंट देने जा रही है तो साथ में क्या लेकर जाएगी? तो साथ में क्या लेकर जाएगी? तो वो साथ में लेकर जाएगी उपरोक्त सभी, यानी वजन मशीन, ग्रोथ चार्ट, मातृ शिशु रक्षा कार्ड भी। तो ये उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, तो इसका जन्म हुआ है, तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ? जो एड्स नामक बीमारी है, तो एड्स नामक बीमारी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ था अमेरिका में। तो अमेरिका क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो साथियों वीडियो में क्वेश्चन आंसर, वीडियो में आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं जो कि आपके प्रत्येक टॉपिक से लिए गए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अप्रैल में होने वाले
महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करिए, कोई भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन आंसर मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एड्स विषाणु से होता है जिसका नाम मानव प्रतिरक्षा कमी विषाणु यानी HIV है। प्रारंभ में इसके लक्षण, तो प्रारंभ में जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्रारंभ में जो इसके लक्षण होते हैं उनका पता नहीं है, तो ये गलत होगा, तो उसका पता नहीं चलता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HIV संक्रमण का मुख्य साधन या कारण क्या होते हैं? जो HIV का जो मुख्य संक्रमण होते हैं या साधन होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो साथ ही ऊपर दिए गए ऑप्शन सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पोषण अभियान योजना है, तो पोषण अभियान योजना क्या है दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि पोषण अभियान योजना क्या है। तो जो पोषण अभियान योजना वो होती है केंद्र प्रवर्तित क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं कि पोषण अभियान का लक्ष्य है, तो पोषण अभियान का लक्ष्य क्या होता है? तो वो 6 माह के बच्चों को 2%, 3 वर्ष में 6% को पोषण में कमी लाना और छोटे बच्चों में 3% प्रति वर्ष मान से 3 वर्ष में 9% की एनीमिया की कमी लाना। तो ए और बी दोनों ही क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। पोषण अभियान के घटक हैं, तो पोषण अभियान के घटक कितने होते हैं? तो अगले क्वेश्चन में बताना है आप सभी को साथियों कि पोषण अभियान के घटक कितने होते हैं। तो वो होते हैं 8 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आपको देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है सखी वन स्टॉप सेंटर में सुविधाएं दी जाती हैं, तो जो सखी वन स्टॉप सेंटर है उसमें क्या सुविधाएं दी जाती हैं? तो उसमें चिकित्सकीय सहायता, FIR, DIR, NCR में दर्ज कराने की सुविधा, परामर्श सेवाएं तो सभी दी जाती हैं। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देने वाले हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों बताते हैं आप सभी को कि मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हितग्राही को राशि प्रदान की जाती है। तो प्रथम किस्त में 1000, द्वितीय किस्त में 2000, तृतीय किस्त में 2000, तो साथियों टोटल 5000 रुपए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हितग्राही को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी को देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं साथियों आपको प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक पेपर सेट में। तो प्रत्येक वीडियो प्रत्येक पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। लगभग 16,000/15 भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों में लागू किया गया। तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 22/1/2015 को। 22/1/2015 क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है साथियों, जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लिंग विभेद एवं लिंग चयन को समाप्त करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए उच्च जीविका सुनिश्चित करना। तो उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ईमेल का पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होगा इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? जो इंटरनेट होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो कहते हैं वो कहते हैं इंटरनेट को। तो इंटरनेट होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता है वो किसे माना जाता है जिसके माध्यम से हम किसी को भी मेल या मैसेज कर सकते हैं। तो उसके जन्मदाता यानी ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो www के आविष्कारक कौन हैं? तो सभी को ही पता होगा कि जो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं, www के आविष्कारक हैं वो है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन, आज के पेपर सेट का अगला क्वेश्चन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो वो होता है TCP/IP। TCP/IP क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो आज के 40वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी होती है? तो वो होती है संप्रेषण। संप्रेषण होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है
वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? तो वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन से बटन दबाए जाते हैं? तो वो दबाए जाते हैं रिफ्रेश होगा इसका राइट आंसर। तो आज के पेपर सेट के आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना जो होता है साथियों वो पत्र लिखने के समान होता है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। तो साथियों आज के वीडियो में हमने आपको टोटल 42 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं। जो साथी मित्र 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक दोस्तों पेपर देने जाने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, तो उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में कराए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट किए जा सकते हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आगे के पेपर सेट आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों मिलते हैं दोस्तों कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।